काफ़ी कुछ अभी सीखा है। एक चीज़ हम बता दें, कहीं पे भी जैसे फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी आ गया सपोज करो इंटू डी एक्स, इसका कुछ भी इंटीग्रेशन मान लो ये बनता है कि एफ ऑफ एक्स, जैसे अगर मान लो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, सपोज करो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग बनता है, ठीक है। और अगर मान लो कि ठीक है ये है, हमको ये पता है कि अगर कहीं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिखा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी बनता है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर इसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हो और उसमें कुछ ऐड हो जाए तो बार बार हम नहीं करेंगे। देखो कैसे, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या इसी टाइप का बनेगा या कुछ और बनेगा। मतलब कहने का है अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप क्या कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी को क्या मान लो टी, तो क्या लिखोगे ए डी एक्स दिस बी इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, डी टी बाई ए, नहीं डी टी बाई ए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, जो भी ये वैल्यू है ये एफ ऑफ टी डी टी आएगी बाई ए, मतलब ये आया कि 1 बाई ए और एफ ऑफ टी डी टी, और इंटीग्रेट करने पे ये आया कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि 1 बाई एफ ऑफ ए और कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी है, तो ये आया प्लस व्हाट अबाउट लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। मतलब कहने का मतलब है अगर कहीं पे भी इस टाइप का दिखे कोई कभी फंक्शन ए एक्स साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स, नहीं ए एक्स प्लस डी, जैसे ये हो सकता है बी की वैल्यू 0 भी मिले, तो अगर आप चाहो तो इस मेथड से भी करके देख लो या डायरेक्ट यहाँ से इस फार्मूले की हेल्प से क्या हो जाएगा, साइन, पहले बताओ साइन का इंटी डिफरेंशिएट, किसका डिफरेंशिएशन है, ये कॉस का, तो यहाँ पे कॉस ऑफ है, कॉस का है, तो यहाँ पे जो भी लिखा है उसको इट इज लिख दो और एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको डिवीजन मिला दो और प्लस सी लिख दो, दिस इज द फाइनल आंसर। इसी चीज़ को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देख सकते हो, जैसे हमने ये डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो हमने साइन ए एक्स है, हमने क्या किया कि ए एक्स दिस इक्वल टू टी मान लिया, तो डी एक्स क्या मिलेगा, डी टी बाई ए। तो अब आपने क्या किया, साइन टी डी टी बाई ए, 1 बाई ए इट इज साइन टी डी टी, साइन का क्या माइनस कॉस टी प्लस सी, वैल्यू पुट करके देख लो, माइनस कॉस ऑफ ए एक्स बाई ए प्लस सी। तो घुमा फिरा के ऐसे ही आओगे। तो याद करने का टेक्निक क्या है, जिसको जो भी है, अगर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी भी होता है तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रहे। बट यहाँ पे x जैसे x टाइप का हो, एक्स स्क्वायर टाइप का नहीं, एक्स स्क्वायर टाइप का होगा तो कुछ और, तब और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी हमको, ठीक है। तो ये बहुत फंडामेंटल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रिगो में ट्रिगो पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसको बना लो जल्दी से, इसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम्स, इस पे किस टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। जैसे मान लो साइन के पावर 4x dx, ऐसे है साइन के पावर 4x dx। अब ये है, हमको एक चीज़ तो पता है, अगर हम ये 1/4 कर दें और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, dx कर दिया। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, हमको पता है कि 2 साइन स्क्वायर x जो होता है ये होता है 1 माइनस कॉस 2x के, और 2 कॉस स्क्वायर x कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो 1 प्लस कॉस 2x के होता है। तो ये वैल्यू इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx, 1/4 इट इज रहेगा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2x प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, माइनस 2 cos 2x, ठीक है, इंटू डी एक्स, 1/4 इट इज़। अब देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को, इसको भी क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस ऑफ 4x, नहीं, डिवाइड बाई 2। देखो सिर्फ कॉस स्क्वायर 2x है, तो आप इसको 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 इस फार्मूले की हेल्प से, जैसे कॉस 2 कॉस, अगर कॉस स्क्वायर x होता और कॉस 2x के फॉर्म में लिखना चाहते तो 1 प्लस कॉस 2x लिखते, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 4x।
डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस वॉट एवर यहाँ पे क्या है 2 कॉस ऑफ 4 कॉस ऑफ 2x है तो 2x और यहाँ पे dx। अब इसको सॉल्व करके छोटा करो तो एक काम कर सकते हो, रहने दो 1/4 80 से रहने दो, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 + 1 तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 4x माइनस 2 कॉस ऑफ 2x और ये हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है तो 1/4 तो 80 रहेगा, ये क्या बनेगा 3/2 इंटू एक्स। देखो सब सही है ना जी, थ्री बाई टू इंटू एक्स, ठीक है। कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, नहीं कॉस किसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, तो माइनस नहीं होगा। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4, देखो यहाँ पता है ना, अगर जो भी कांस्टेंट है वो नीचे आ जाता है तो यह हो जाएगा, पहले कॉस का सोचो, कॉस का क्या होता है साइन, तो यहाँ पे प्लस साइन होता है, साइन 4x और 4 नीचे आएगा तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, नहीं 2 तो यही है और 4 तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 साइन, ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सीक करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। नाउ नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसी चीज़ को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या मिलेगा 4 का चाहो तो अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 इंटू 2 3x/8 तो ये हो जाएगा 3x/8, ठीक है। ये 4 32 तो प्लस साइन ऑफ 4x डिवाइड बाई 32 माइनस 1/4 साइन का क्या मिलेगा, साइन तो 80 रहेगा, साइन 2x प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन के पावर 4x कॉस के पावर 4x dx। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है ना, सिंपल सी बात है, पहले अलग से फार्मूला लिख लो, नहीं क्योंकि ये किस टाइप का दिख रहा है, देखो साइन अगर 2x हो तो आप उसको साइन x इंटू कॉस x और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, नहीं अगर यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या है साइन x कॉस x के पावर 4 है, यहाँ पे कितना 4 है ना, 4 बन रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखो दोनों साइड के पावर 4 कर दें तो 2 के पावर 4 और इनके पावर भी 4, इनके पावर भी 4, तो यहाँ पे मिलेगा साइन के पावर 4 2x, ठीक है। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन के पावर 4x कॉस के पावर 4x दिस इक्वल टू, ये बनेगा 1/2 के पावर 4, मतलब 2 2 4 2 8 2 32, ये मिलेगा 32, और यहाँ पे जो बनेगा साइन इसके पावर 4 साइन 2x के पावर 4 के होल पावर 4, इस टाइप बनेगा। इसका भी इंटीग्रेशन नहीं पता तो फिर इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि 2 साइन स्क्वायर x को हमने क्या लिखा था 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो अगर हमको साइन स्क्वायर 2x लिखना हो तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 2, नहीं अगर यहाँ पे 2 ही होगा तो यहाँ 4 हो जाए, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और यहीं अगर 4 2x लिखना, 4 पावर लिखना है तो इसका भी
स्क्वायर करना हो तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x/2 का होल स्क्वायर बेसिकली। नहीं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे जो आएगा इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए अगर हम चाहें तो अलग अलग करके करें या फिर ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये क्या मिलेगा 1/32 इट इज़ रहेगा इनटू ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस इसको देखो करो तो कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2 कॉस ऑफ 4x, तो ये मिलेगा 32 इंटू 4, ये 64 2 जा 128, तो 128 ये हो गया 128। ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस इक्वल टू 1 किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 होती है। नहीं तो हम यहाँ पे क्या है कॉस के पावर कॉस स्क्वायर 4x, तो यहाँ पे अगर x है तो 2x, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो 1 प्लस कॉस ऑफ 8x डिवाइड बाई 2 माइनस 2 कॉस 4x, तो ये हो जाएगा 1/28 इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 प्लस 1 3/2 ये हो जाएगा 3/2 प्लस कॉस ऑफ 8x डिवाइड बाई 2। ठीक है, माइनस 2 कॉस 4x dx 128। चलो इंटीग्रेट ही करते हैं, डायरेक्ट करते हैं ये 3/2x कॉस का क्या मिलेगा साइन, तो पहले लिखोगे साइन। ठीक है, डिवाइड बाई हमने बताया था जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, माइनस 2 साइन 4x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई कॉमन हो रहा है तो कॉमन ही ले लो, नहीं तो सब सही है। 128 ये नीचे बनेगा 128 ब्रैकेट में, अच्छा 2 कॉमन भी हो रहा है तो इंटू 256 ये मिलेगा 256। ठीक है 20 हाँ सही है, ये 3x प्लस साइन 8x डिवाइड बाई 8 माइनस पहले तो ये कैंसिल हो गया तो ये बचेगा सिर्फ साइन 4x। ठीक है, बना लो इसको। यहाँ पे 2 के पावर 4 है ना, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा ये हो जाएगा 16, ये 16 है तो यहाँ पे 16। ठीक है, तो यहाँ पे 64 ये 64, यहाँ पे 64, यहाँ पे भी 64 और ये बनेगा 128। देखो सिली मिस्टेक हो जाती है, दैट्स वाई। बना लो इसको। नाउ कॉस ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 2x dx। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कॉस ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 2x dx। हमारा टारगेट है कि इनको इंटीग्रेट करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें एक फार्मूला पड़ा है 2 कॉस, देखो कॉस a प्लस बी ये सबको पता है, जब कुछ भी नहीं समझा गो टू द बेसिक, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, कॉस a माइनस बी ये भी पता है, बस जहाँ पे प्लस था वहाँ, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो मिलेगा 2 कॉस a कॉस b दिस भी इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। सिंपल सा,
कंसेप्ट नहीं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि क्या लिखेंगे 1/2 कॉस ऑफ 4x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 6x प्लस कॉस ऑफ 4x माइनस 2x 2x, ये 6x dx 1/2 कॉस का क्या मिलेगा साइन, ये भी कॉस का साइन, और जो कांस्टेंट है वो नीचे चला गया, प्लस सी कर दो, फाइनल आंसर। कुछ करना ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये है आपका dx करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब इसमें समस्या ये कि सर क्या करें। देखो, करने के लिए इसके दो मेथड हैं। पहला कि कहीं पे भी अगर साइन, हमने बताया था कहीं साइन स्क्वायर और या कॉस स्क्वायर दिखे डिनोमिनेटर में, तो क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या कर दो, कॉस स्क्वायर से डिवीज़न कर दो, तो कहीं ना कहीं tan दिखेगा और सेक स्क्वायर दिखेगा। नहीं मतलब tan क्या, अगर tan को t मानोगे तो सेक स्क्वायर उसका क्या है, dt है। नहीं, तो हम कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले को यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, दूसरा तरीका, यहाँ पे चूंकि देखो ऊपर साइन 2x है, तो साइन 2x का मतलब 2 sin x cos x, नहीं, और नीचे वाले को अगर हम देखो, अगर नीचे वाले को ए स्क्वायर, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, को टी मान लो, लेट कर लिया, तो एक तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x cos x, नहीं, इसका 2 साइन स्क्वायर का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 2 sin x, और साइन का 2 sin x, और साइन का फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x। ठीक है, ये क्या है, यहाँ माइनस मिल जाएगा, माइनस बी स्क्वायर 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और इंटू डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी। इन दोनों में ही अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू क्या है, डी टी। मतलब इन दोनों की जगह ये क्या है, साइन 2x है, साइन 2x डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी बान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बना लो पहले इसको। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले को, सिंपल सा हो गया ये बहुत, कि ये होगा नीचे वाले को t, और ये हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग टी प्लस सी, या ऐसे भी कर सकते हो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ऑफ क्या था, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। बना लो पहले इसको। अब हम देखना चाहते हैं अनदर टाइप का 1 माइनस एक्स के पावर n dx। देखो अब इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया, तो देखो कुछ नहीं, 1 माइनस एक्स को क्या मान लो t, सिंपल सा, तो dx माइनस डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी। तो ऐसे लिख सकते थे माइनस डी टी, नहीं, और अगर x को लिखना हो तो क्या लिखोगे, x की वैल्यू 1 माइनस टी, नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 माइनस टी हो गया और t के पावर n, और डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी। तो ये मिला माइनस टी के पावर n प्लस 1 डी टी, या टी के पावर n प्लस 1 माइनस टी के पावर n इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए तो ये मिलेगा n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 2 माइनस टी के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। टी की जगह क्या है, x 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स के पावर n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 2
-1 माइनस एक्स के पावर n+1 प्लस सी करस्पॉन्ड। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। फिर इसी तरीके का क्वेश्चन, जैसे मान लो ये आ गया 1/x के पावर 1/3 या कुछ इस टाइप का। पहले सीरियल वाइज लिखते हैं, x के पावर 1/3। अब dx। अब यहाँ पे आता है कि हम सर क्या इसको देखो ऐसा ले लो, यहाँ पे x की वैल्यू t के पावर 6 ले लो तो क्या फ़ायदा मिलेगा, dx दिस भी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6 t के पावर 5 dt। नहीं तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऊपर हो जाएगा 6 t के पावर 5 dt डिवाइड बाई x की वैल्यू t के पावर 6 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, t का क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। x की जगह क्या करोगे, t के पावर 6 डिवाइड बाई 3 तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको 6 को बाहर ले लो तो t के पावर 5 है ऊपर से हमने t स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा t का क्यूब डिवाइड बाई नीचे से देखो t स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा नीचे, t+1 इंटू dt। ठीक है। t+1 नहीं सॉरी 6 इंटू टी का क्यूब डिवाइड बाई t+1। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट है कि सर हाउ कैन टैटल इट, इसको कैसे टैटल किया जाए। ये तो हो गया होगा ऊपर वाला तो कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको तो कर लिया होगा, बहुत सिंपल से था। देखिए अब इसको टैटल करना है तो क्या लिखोगे, 6 इन टी का क्यूब में क्या करोगे, +1 और -1 कर दो तो पहले -1 फिर +1 डिवाइड बाई t+1 dt। 6 ये क्या है, t का क्यूब, देखो a क्यूब माइनस b क्यूब दिस भी इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, t क्यूब -1 है ऊपर, सॉरी नीचे क्या है, t+1 है ना जी, तो ये वाला अप्लाई करो, यहाँ पे +1 और यहाँ -1 कर दो, ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे अगर प्लस वाला लोगे तो ये प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, t+1 से दोनों डिवाइड बाई t+1 -6 सॉरी dt -6 इंटू 1/t+1 dt। इसमें हम सॉल्व करते हैं, 6 कॉमन ले लिया, ऊपर वाले को लिख दिया t+1 इंटू टी स्क्वायर +1 माइनस टी डिवाइड बाई t+1 इंटू dt -6 dt डिवाइड बाई t+1। अब देखो इसकी जगह क्या, t+1 कैंसिल तो ये हो जाएगा 6 टी स्क्वायर, चलो एक लाइन लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, dt -6 dt बाई t+1। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू ने इंटीग्रेट करो, ये 6 तो बाहर ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं, टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 -6 लॉग ऑफ t+1 प्लस सी, ये हो गया। और यहाँ पे 6 इंटू 3/6 टी का क्यूब डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो देखो t की वैल्यू होगी कितनी, t की वैल्यू होगी x के पावर 1/6। ठीक है, t की वैल्यू कितनी होगी, x के पावर 1/6। तो साथ साथ 6 से मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, चलो तो 6/3 क्या हो जाएगा 2, और t की वैल्यू जब पुट करोगे x के पावर 1/6 तो ये हो जाएगा, देखो x के पावर 1/6 मतलब ये मिलेगा 3 डिवाइड बाई 6 कितना मिलेगा 1/2 प्लस 6 इंटू एक्स के पावर 1/6 माइनस ये क्या मिलेगा 6 बाई ये हो जाएगा 3 टी स्क्वायर, तो 2/6 करोगे तो क्या मिलेगा 1/3।
एक्स के पावर 1/3 माइनस 6 लॉग ऑफ टी की जगह क्या है एक्स के पावर 1/6 + 1 एंड प्लस सी करस्पॉन्डिंग। दिस इज द फाइनल आंसर।